ये बात सन 1999 की है। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के एडीसी ने उन्हें बताया कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी का फ़ोन आया है, वो आपसे फ़ौरन बात करना चाहते हैं। नवाज शरीफ फ़ोन पर आए तो वाजपेयी ने उनसे कहा कि एक तरफ तो आप लाहौर में गर्मजोशी से इस्तकबाल कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ आपकी फ़ौज कारगिल में हमारी सरजमीन पर कब्ज़ा कर रही थी। नवाज शरीफ ने जवाब दिया कि आप जो कह रहे हैं उसका मुझे कोई इल्म नहीं, मुझे कुछ वक्त दें, मैं आर्मी चीफ जनरल परवेज़ मुशर्रफ से बात करके आपको फ़ौरन बताता हूँ। साबिक़ वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी ने अपनी सवाने उम्री नीदर ए हॉक नॉर ए डव में लिखा है कि टेलीफोन पर गुफ्तगू ख़त्म होने से पहले वाजपेयी ने नवाज शरीफ से कहा कि मैं चाहता हूँ कि आप उस शख्स से बात करें जो मेरे पास बैठे हैं और मेरी और आपकी गुफ्तगू सुन रहे हैं। नवाज शरीफ ने फ़ोन पर जो आवाज़ सुनी उसे ना सिर्फ वो बल्कि पूरा बरे-सग़ीर पहचानता था। ये आवाज़ नस्ल दर नस्ल इंडियन और पाकिस्तानी फिल्मी शायकीन के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार की आवाज़ थी। दिलीप कुमार ने कहा कि मियाँ साहब, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपको शायद मालूम नहीं है कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तनाव पैदा होता है तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की सूरत हाल बहुत पेचीदा हो जाती है और उन्हें अपने घरों से बाहर जाने में मुश्किल पेश आती है। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कुछ करें। ये वाक़या BBC ने बयान किया है। दिलीप कुमार ने 6 दिहाइयों पर मुहित अपने फिल्मी करियर में सिर्फ 63 फिल्में की, लेकिन उन्होंने इंडियन सिनेमा में अदाकारी के फ़न को एक नई तारीफ और एक नई मानवियत दी। एक ज़माने में दिलीप कुमार इंडिया के बेहतरीन फुटबॉल खिलाड़ी बनने का ख्वाब देखा करते थे। उनके साथ खालसा कॉलेज में तालीम हासिल करने वाले राज कपूर जब पारसी लड़कियों से फ्लर्ट करते थे तो तांगे के कोने में बैठे शर्मीले दिलीप कुमार कभी कभी सिर्फ उनकी तरफ निगाह डाल देते थे। कौन जानता था कि एक दिन ये शख्स इंडिया के फिल्मी शायकीन को खामोशी की ज़ुबान सिखाएगा और उसकी एक नज़र वो सब कुछ कह जाएगी जो कई सफ़ात पर मुश्तमिल मकालमे भी अदा नहीं कर पाएंगे। दिलीप कुमार, राज कपूर और देव आनंद को इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की मुसल्लस कहा जाता है, लेकिन जितने कसीरुल जहती पहलू दिलीप कुमार की अदाकारी में थे शायद उन दोनों की अदाकारी में नहीं थे। अगर राज कपूर ने चार्ली चैपलिन को अपना आइडियल बना रखा तो देव आनंद ग्रेगरी पेक के महज़ब अंदाज वाले मशहूर कुन शख्स की तशबीह से बाहर ही नहीं आ सके। दिलीप कुमार ने जिस अंदाज और तमकनत के साथ फिल्म मुग़ल आज़म में शहजादे का किरदार अदा किया, उतना ही इंसाफ उन्होंने गंगा जमुना में एक गवार देहाती नौजवान के किरदार को अदा करने में किया। अपने ज़माने की मारूफ अदाकारा और फिल्म साज दीपिका रानी के साथ एक गैर मुतवक्के मुलाकात ने दिलीप कुमार की ज़िंदगी को बदल कर रख दिया। 40 की दिहाई में अगरचे दीपिका रानी हिंदुस्तानी फिल्मी सनत का एक बड़ा नाम थी, लेकिन उनका सबसे बड़ा कारनामा पिशावर के फलों के ताजर के बेटे यूसुफ खान को दिलीप कुमार बनाना था। बॉम्बे टॉकीज़ में किसी फिल्म की शूटिंग देखने जाने वाले खूबसूरत नौजवान यूसुफ खान से उन्होंने पूछा कि क्या आप उर्दू जानते हैं। जैसे ही यूसुफ ने हाँ में सर हिलाया, उन्होंने दूसरा सवाल किया कि क्या आप अदाकार बनना पसंद करेंगे, और फिर आगे की कहानी एक तारीख है। दीपिका रानी का ख्याल था कि रोमांटिक हीरो पर यूसुफ खान का नाम ज़्यादा नहीं जचेगा। उस वक्त बम्बई टॉकीज़ में काम करने वाले नरेंद्र शर्मा, जो बाद में हिंदी के एक बड़े शायर हुए, उन्होंने 3 नाम तजवीज़ किए, जहांगीर, वासुदेव और दिलीप कुमार। यूसुफ खान ने अपना नया नाम दिलीप कुमार के तौर पर मुंतखब किया। इसके पसे पुश एक वजह यह भी थी कि इस नाम की वजह से उनके पुराने ख्यालात के हामिल वालिद को उनके हकीकी पेशे के बारे में मालूम नहीं हो सकता था। फिल्म और इससे मुंसलिक लोगों के बारे में उनके वालिद की राय अच्छी नहीं थी और वो उन्हें नौटंकी वाला कहकर मजाक उड़ाते थे। दिलचस्प बात यह है कि अपने पूरे करियर में दिलीप कुमार ने सिर्फ एक बार कोई मुस्लिम किरदार अदा किया, और वो भी के आसिफ के मुग़ल आज़म में शहजादा सलीम का किरदार। अगरचे उन्होंने बहुत सी अदाकाराओं के साथ काम किया, लेकिन उनकी सबसे मकबूल जोड़ी मधुबाला के साथ बनी और उनके साथ उन्हें मोहब्बत हो गई। दिलीप कुमार ने अपनी सवाने उम्री में यह एतराफ़ किया है कि वो मधुबाला पर फ़रेफ्ता थे, एक फ़नकार और एक खातून दोनों हैसियत से। दिलीप कुमार का कहना है कि मधुबाला एक बहुत ही जिंदा दिल खातून थी, जिन्हें मुझ जैसे शर्मीले और तशवीश करने वाले इंसान से बातचीत करने में कोई दिक्कत पेश नहीं आती थी। लेकिन मधुबाला के वालिद की वजह से मोहब्बत की यह कहानी ज़्यादा दिनों तक ना चल सकी। मधुबाला की छोटी बहन मधुर भूषण याद करते हुए कहती हैं कि अब्बा को लगता था कि दिलीप उनसे उम्र में बड़े हैं, हालांकि वो दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत जोड़ा था, लेकिन अब्बा कहते थे कि रहने दो, ये सही नहीं है। लेकिन मधुबाला उनकी नहीं सुनती थी और कहा करती थी कि वो दिलीप कुमार से मोहब्बत करती हैं। ताहम जब नया दौर फिल्म पर BR चोपड़ा के साथ अदालती मामला हुआ तो मेरे वालिद और दिलीप कुमार के माबैन फूट पड़ गई। अदालत में उनका समझौता भी हो गया। इसके बाद दिलीप कुमार ने मधुबाला से कहा कि आओ हम शादी कर लें। इस पर मधुबाला ने कहा कि हम शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले आप माजी की तलखियों पर मेरे वालिद से माजरत कर लें। लेकिन दिलीप कुमार ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वहीं से दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिल्म मुग़ल आज़म की शूटिंग के दरमियान सूरत हाल इस हद तक ख़राब हो गई कि दोनों की बातचीत भी बंद हो गई थी। मुग़ल आज़म के क्लासिक रोमांटिक मनाजिर तब फिल्म बंद हुए जब मधुबाला और दिलीप कुमार ने एक दूसरे को अवामी सतह पर पहचानना भी छोड़ दिया था। दिलीप कुमार की सायरा बानो से शादी के बाद जब मधुबाला बहुत बीमार थी तो उन्होंने दिलीप कुमार को पैगाम भेजा कि वो उनसे मिलना चाहती हैं। जब वो उनसे मिलने गए तो वो बहुत कमज़ोर लग रही थी। दिलीप ये सब देखकर बहुत अफसुर्दा हुए।
हमेशा मुस्कुराती रहने वाली मधुबाला के लबों पर उस दिन बदिक्कत तमाम एक फीकी सी मुस्कुराहट आई। इस मौके पर दिलीप कुमार की आंखों में देखते हुए मधुबाला ने कहा कि हमारे शहजादे को उसकी शहजादी मिल गई है। मैं आज बहुत खुश हूँ। मधुबाला 23 फरवरी सन 1969 को 35 साल की कम उम्र में वफात पा गए। दिलीप कुमार का इंतकाल मधुबाला की वफात के 52 बरस बाद 7 जुलाई सन 2021 को हुआ। बिलाशुबा दिलीप कुमार एक लेजेंडरी फनकार थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।